भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े सितारे पवन सिंह का कहना है कि जाति पर आधारित गाने नहीं बनने चाहिए और जो भी ऐसे गाने गाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा इसके लिए वो कानून की मांग कह रहे हैं कैबिनेट से ऐसा कोई बिल पास कराइए जिससे इस पर रोक लगाई जाए। बहुत बढ़िया बात पवन सिंह कह रहे हैं और हमको भी लगता है ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसी बीच कुछ गाने मोहित सिंह जी हमको याद दिलवा रहे हैं। गाना है नजर रात भर मिलावा बबुआन से, भोरे नंबरी ले जइहा बांध के। बबुआन अब किसको कहा जाता है बिहार में हम सभी जानते हैं और गायक इसके पवन सिंह हैं। इसके अलावा चुटकी भर सेनुर के तू तो शान हऊ हो, बबुआन के जान हऊ हो। इसके अलावा कालजई वाला गाना बबुआ के खुश कही के जईबू ना तो आरा में दोबारा फिर अईबू ना, ये वाला भी गाना है। इसके अलावा आप पवन सिंह के नाम से YouTube पर सर्च करिए तो आपको प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध मिलेगी जो जाति पर आधारित होगी। हालांकि हम तो मानते हैं जब जागो तभी सवेरा, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। दिन भर चाहे जहां रहियो पिया हमारे, रात को घर चले आइयो पिया हमारे। इन तमाम बातों पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन आजकल जिस तरीके से बिहार में बगुला भगत बनने का दौर चल चुका है, सियासत से लेकर के सिनेमा में, उसके बीच हमको लगता है कि इस पर एक बार बातचीत गंभीरता के साथ करनी जरूरी है और जानना जरूरी है। खास करके पवन सिंह वाले और जो खेसारी लाल यादव वाला मसला फिलहाल चल रहा है और उसमें एक तीसरे शख्स की एंट्री है, उन तमाम चीजों के बीच में समझना जरूरी है कि फिलहाल घटनाक्रम क्या चल रहा है और बिहार सरकार इसमें क्या कर रही है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। पवन सिंह की फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी हमने, वो आपको भी सुनाएंगे। लेकिन जो पढ़ा हमने उसके बाद एक सवाल आया कि अचानक से पवन सिंह जी महात्मा कैसे बन गए। ये सवाल हमारे दिमाग में है, जवाब जानने के लिए चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले घटनाक्रम जान लेते हैं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों स्टार हैं और रवायती ढंग से सिनेमा में भी जाति के आधार पर काम करते हैं, खास करके अपने एल्बम और गानों में। इनके फैंस भी अलग अलग हैं और अगर कहें तो कमोबेश जाति के आधारित हैं। जहां एक तरफ पवन सिंह के चाहने वाले राजपूत और अन्य सवर्ण जातियों से ताल्लुक रखते हैं, ये एक मोटा माटा आंकड़ा है। बकाया खूबसूरत हिंदुस्तान की तरह और भी समुदायों का प्रतिनिधित्व इनके फैन बेस में देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव हैं, उनके भी चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। कुछ गाने के बोल बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका फैन बेस कहां है और कौन है उनके फैंस। एक गीत के बोल है, दाल गले नाही देव बबुआन के, तू जान अहू सोना अहिरान के। इतने से आपको अंदाजा लग गया होगा कि दोनों का फैन बेस क्या है, दोनों का बिजनेस मॉडल क्या है। दोनों अपने हिसाब से काम करते हैं, दोनों का अपना अपना बिजनेस मॉडल है। और हमारी सच्चाई, हमारे बिहार की सच्चाई यही है कि सियासत से सिनेमा तक, रंग से लेकर के अंग तक सब कुछ जाति के आधार पर बटा हुआ है। हमारे राजनेताओं ने बांटने में बहुत दम लगाया है और उसके बाद बट भी गया है अच्छे ढंग से। अब झगड़े की जड़ पर एक नजर डालते हैं तो इसकी जड़ में है एक यूट्यूब चैनल और उसका कुछ वीडियो। मगहिया जवान करके चैनल का नाम है। गौतम सिंह उस चैनल पर वीडियो बनाते हैं, ये उस चैनल के जो चेहरा है उनका नाम है। खेसारी लाल यादव गौतम सिंह का एक वीडियो शेयर करते हैं, उसमें वो शख्स गाली गलौज करता हुआ दिखाई देता है। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हमारे लिए है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी एवं राज्य के पुलिस से निवेदन करते हैं। ये उनकी फेसबुक पोस्ट है। राज्य की पुलिस से निवेदन है कि इस मानसिक विक्षिप्त और जहरीले इंसान पर एक्शन लें। ये न सिर्फ मुझे गाली दे रहा है बल्कि मेरे बीवी और बेटी को रेप की धमकी दे रहा है। कोई एक्शन नहीं लिया जाता है पुलिस की तरफ से, ऐसा खेसारी लाल यादव का कहना है। उसके बाद एक और पोस्ट आती है खेसारी लाल यादव की, एक और वीडियो, कॉन्टेक्स्ट खेसारी लाल यादव और गाली गलौज। फिर खेसारी लाल यादव लिखते हैं, अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार आप होंगे बिहार पुलिस वालों। ये निर्लज्ज वीडियो बना करके मेरे परिवार को धमकी दिए जा रहा है। बिहार के कानून व्यवस्था गुंडों के हाथों में रख दी गई है गिरवी, क्या मुख्यमंत्री जी से वो सवाल पूछते हैं। अब इस व्यक्ति जिसका नाम गौतम सिंह है उस पर भी कोई एक्शन तब भी नहीं लिया गया। फिर एक टीवी चैनल को खेसारी लाल इंटरव्यू देते हैं और इन तमाम चीजों के पीछे अपने प्रतिद्वंदी पवन सिंह का नाम लेते हैं। आधार उसका जाति होता है। फिर पवन सिंह की एक पोस्ट आती है, बिहार की सभ्यता और संस्कृति को समेटे हुए पवन सिंह उसमें बड़ा लंबा चौड़ा लिखते हैं। जो लिखते हैं वो भी आप अक्षरशः सुन लीजिए। लिखते हैं, बिहार की सभ्यता संस्कृति में भोजपुरी का बहुत बड़ा महत्व है। अब गीत संगीत के माध्यम से जिस तरह का जातिवाद का जहर बोया जा रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा न धार्मिक स्तर पर, न सामाजिक स्तर पर और ना ही राजनीतिक स्तर पर बचाई जा सकती है।
भोजपुरी भाषाई कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उन्माद ना फैले, इसके लिए आप, चूंकि हमारे बिहार की आत्मा की तरह है, इसलिए आपसे सादर अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शीघ्र कोई ऐसा कानून बिहार में लाने की कृपा करें जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। प्रार्थी पवन सिंह, भोजपुरी फिल्म गायक एवं अभिनेता। नीचे नीतीश कुमार को सीसी में डाल दिया गया। सीसी मतलब पौवा वाली सीसी नहीं, सीसी मतलब इनको भी ये बात बता दी जाए, इनको भी इसकी एक कॉपी पहुंचा दी जाए जैसे जीमेल में किया जाता है। ये इन सितारों का घटनाक्रम है। अब जुगनुओं पर चले आते हैं। मंत्री हैं बिहार सरकार में, कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनका जो एक बयान आया है वो एक निर्माण प्राप्त साक्षी भाव को साध चुके बुद्ध पुरुष का है। वो कहते हैं आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि ये सब कुछ हो रहा है, मतलब मीडिया वालों के माध्यम से। उनको नहीं पता है कि भोजपुरी सिनेमा में क्या हो रहा है। उनको नहीं पता है कि एक व्यक्ति वीडियो बना करके लगातार अश्लीलता मिटाने की बात कर रहा है, उसको गाली गलौज दी जा रही है, वो अपने वीडियो में गाली गलौज दे रहा है। सितारे जो है वो फ्यूज बल्बों की झालर बनने के लिए तैयार हैं। वैसे नीतीश जी के बारे में एक चीज हम अच्छी कहेंगे, बहुत कम बातें उनकी अच्छी लगती हैं, कई बातें हैं, लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी लगी है उनमें यह है कि उन्होंने अपने संगी साथियों को एक डायलॉग बड़ा अच्छा सिखाया है। वो डायलॉग अभी, मतलब वो डायलॉग जो है वो आपको बताते हैं, बड़ा बढ़िया सा डायलॉग है। उनके मंत्री और नीतीश जी तो अक्सर बोलते हैं अभी आपके माध्यम से पता चला है। इसके बाद आपके पास सवाल का स्कोप खत्म हो जाता है। सवाल का कार्यवाही हो रही है या कार्यवाही होगी, ये सब कुछ आप पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो खत्म ही कर देते हैं स्कोप ये पूछ करके कि अभी आपके माध्यम से पता चला है, आगे देखते हैं क्या होगा। एक आदमी कह रहा है कि हमारी जान पर खतरा है, दूसरा कह रहा है अश्लीलता खत्म होनी चाहिए। जो कह रहा है अश्लीलता खत्म होनी चाहिए वो भी दावा कर रहा है कि उसकी भी जान पर खतरा है, और मंत्री जी को यह सब कुछ नहीं पता है। वैसे पूछना यह भी चाहिए कि मंत्री जी आप किस विभाग के हैं, आपको मंत्री क्यों बनाया गया है। वैसे हमने अपने संवाददाता पंकज जी से ये कहा था कि पूछिएगा ये वाला सवाल, लेकिन फिर हमको याद आया कि मंत्री जी कह देंगे कौन मंत्री, कौन सा विभाग, ये तो अभी हमें आपके माध्यम से पता चला है। फिर हमारे रिपोर्टर साहब को ऐसे ही बेवकूफ बन के वापस आना पड़ेगा क्योंकि मंत्री जी तो सवाल का स्कोप ही खत्म कर देंगे। बकाया अभी जो गौतम सिंह की अगर बात करें तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कहा गया है कि उनके ऊपर भी धमकी वगैरह के फोन आ रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में अभी तक बिहार पुलिस की एंट्री नहीं हुई है। बिहार पुलिस लेट नहीं, सो मच लेट एंट्री के लिए जानी जाती है, और उसी की उम्मीद हम फिर से कर रहे हैं कि बिहार पुलिस सो मच लेट एंट्री के साथ में आएगी और उसके बाद कुछ कार्रवाई वगैरह करेगी, किसी को पकड़ेगी या इस चीज को खत्म करवाने की कोशिश करेगी। बकाया सितारों के बीच में जिस तरीके का विवाद हो रहा है वो एक तरीके से अच्छा नहीं है। दोनों सितारों के अगर देखें तो दोनों जाति के आधार पर काम करते हैं, जाति के आधार पर बयान देते हैं, जाति के आधार पर गाने बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं। वो अपना ठीक है, अपना एंटरटेनमेंट करें, लेकिन उसके आधार पर अगर वैमनस्य फैल रहा है, किसी के साथ कोई बदसलूकी हो रही है, किसी को ऑफेंसिव लग रहा है। वैसे बिहार में तो बिहार सरकार की तरफ से उन गानों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया है। जनता सुनती है, आप सुनाइए, लेकिन उसके आधार पर अगर कोई वैमनस्य फैल रहा है तो वो समस्या का विषय है और बिहार में इस पर गंभीरता से बात की जानी चाहिए। खास करके जो जाति के आधार पर षड्यंत्र फैला दिए हैं सब लोग, उस पर गंभीरता के साथ बातचीत करनी चाहिए। हमने बात करने की कोशिश करी और आपको बताने की कोशिश करी घटनाक्रम क्या था। आपकी राय क्या है इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उनके एक बड़े प्रिय विधायक हैं गोपाल मंडल। वो एक बार फिर से अपने डांस की वजह से चर्चा में है। मंडल भागलपुर में एक शादी में शिरकत करने को पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसा डांस किया कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वायरल वीडियो में विधायक जी पहले तो ट्रैफिक पुलिस जैसे मूव्स दिखाते हैं, थोड़ी देर के बाद कुर्ता हिला हिला करके डांस करने लगते हैं। इसके अलावा एक गाना था दिलबर दिलबर, उस पर भी बढ़िया वो नृत्य करते हुए नजर आते हैं। लोग बहुत मौज ले रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर जो बुरी खबर है, होम, ऑटो या फिर पर्सनल लोन लेने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। आज भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब लोन महंगे हो जाएंगे। बता दें 22 मई 2020 से ये दरें अपरिवर्तित थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने जो बैठक हुई उसके फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से नीतिगत रेपो दर में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। कुछ दिनों पहले आरबीआई की तरफ से बड़ी तारीफें मिली थी इसको ना बढ़ाने के लिए, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा खबर राजस्थान से, जोधपुर में हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जवानी जंग तेज है। इसी बीच मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, उनका बड़ा तगड़ा बयान आया। उन्होंने कहा हम लोगों ने राज्य में कहीं कोई दंगा नहीं होने दिया, ना करौली में, ना राजगढ़ में, ना जोधपुर में।
और इसके लिए कोई जान माल का किसी का नुकसान नहीं हुआ है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आपको देश के अलग अलग हिस्सों में हुए दंगों को देखना चाहिए, तब राजस्थान में कहिए कि यहां पर दंगा हुआ है। इसके अलावा एक खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। राज ठाकरे ने इसके अलावा लाउडस्पीकर विवाद पर यह भी कहा कि मेरी बात को कई लोगों ने समझा है, कई मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान नहीं हुई है। उनका दावा 90% तक का है। हालांकि उन्होंने फिर से कहा कि जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। राष्ट्रद्रोह के कानून को चुनौती देने वाली ढेरों याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी है, समय मांगा है। इन याचिकाओं में उपनिवेश काल यानी अंग्रेजों के समय के इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 27 अप्रैल को इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और इसके बाद सुनवाई हुई है। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। शीर्ष कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वो 5 मई से इस मामले में अंतिम रूप से सुनवाई शुरू करेगी और सुनवाई स्थगित करने के किसी आग्रह पर विचार नहीं किया जाएगा। अदालत के समक्ष दायर एक अर्जी में केंद्र सरकार ने कहा कि जवाबी हलफनामे का मसौदा तैयार है, वो सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि की प्रतीक्षा में है, इसलिए थोड़ा सा समय हमको दे दिया जाए। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत किसी बहुत बढ़िया आदमी ने कहा है, हमको नाम नहीं पता नसीहत, लेकिन सुन लीजिए। कहते हैं परिवर्तन कोई बिग बैंग धमाके की तरह नहीं होता है, यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। मतलब आप कुछ भी अगर बदलाव चाहते हैं समाज में, अपने आप में, व्यक्ति में, विचार में, तो वो लगातार की जाने वाली प्रक्रिया है। एक दिन अगर आप ऐसा सोचें कि सोएंगे और सो करके उठेंगे हम अपनी जिंदगी बदल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार उस काम को करते रहना होगा, जो नतीजा आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करती रहनी होगी। बगाए आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम को साझा करिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।